नमस्कार, मैं हूं एमपी पांडे और आप देख रहे हैं उत्तर भारत न्यूज। आज एक खबर औरैया से आई यूपी के, जहां पर एक 50 से अधिक मजदूरों से भरा कंटेनर को तेज़ रफ्तार डीसीएम ने टक्कर मार दी और 25 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। 25 मजदूर गंभीर अवस्था में घायल हैं और वो नज़दीकी अस्पताल में रेफ़र किए गए हैं। और जब बड़ी खबर होती है तो बड़ी चीज़ें भी सामने आती हैं, और बड़ी चीज़ें सामने आई भी। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक सबका ट्वीट आया, मुख्यमंत्री की आर्थिक सहायता घोषणा आई, 2 एसएचओ सस्पेंड किए गए, कुछ लोगों की जवाबदेही तय की गई, लेकिन फिर मजदूर उसी स्थिति में पड़ा है और अगला मजदूर फिर अगले सफ़र पर चल पड़ा है। बहुत मुश्किल है। जो तस्वीरें पिछले 4-5 दिन से आ रही हैं, ये कहना भी मुश्किल है कि किस तरीके से ये स्थितियाँ सुधरेंगी, लेकिन पिछले 5 दिनों से किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप देख लीजिए तो मज़दूरों की बहुत ही बुरी दुर्दशा की तस्वीरें आती हैं। कहीं कोई छालों से भरे पैरों को लेकर चल रहा है, कहीं कोई आंसुओं से अपने चेहरों को धोता हुआ चल रहा है, कहीं कोई कंधे पे अपने बच्चों का बोझ उठाए चल रहा है। और इन तस्वीरों के पीछे सिर्फ इतना सा ही मकसद है कि उन्हें अपने घर जाना है। ये कठिन है, सरकार के लिए भी कठिन है और लगभग प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कठिन है कि इतनी भारी मात्रा में जो मज़दूर हैं उनको उनके घर तक कैसे पहुंचाया जाए। ये बहुत मुश्किल सवाल ज़रूर है, लेकिन उन मज़दूरों के लिए उससे भी ज़्यादा मुश्किल है जो सड़क पर पैदल चलकर अपने घर तक पहुंचना चाहते हैं। सरकार का दावा भी है कि हमने करीबन 10 लाख मज़दूरों को उनके घर तक पहुंचाया है। बहुत से लोगों को, 4 लाख लोगों को पर डे खाना खिलाया है, हज़ारों लोगों को क्वारंटाइन किया है। लेकिन इसके बावजूद क्या ये काफ़ी है? सड़क पर चल रहे मज़दूरों के लिए जो हादसा हो रहे हैं, जो हादसे सामने पेश आ रहे हैं, वो इतने कठिन, इतने भयानक हैं कि सरकार के ये जितने भी किए गए कार्य हैं सब छोटे पड़ जाते हैं। और अभी भी लाखों मज़दूर जब सड़क पर नज़र आते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये तय करना कि क्या सरकार वास्तव में मज़दूरों को लेकर संवेदनशील है और कौन ऐसी परिस्थितियां बनाएगी कि इन मज़दूरों की समस्याएं कम हो पाएँ। केंद्र सरकार कहती है कि हमने राज्यों के लिए बहुत कुछ किया है, राज्य कहता है कि हम केंद्र से हमको सहायता नहीं मिल रही है। बहुत सारी ट्रेनें पश्चिम बंगाल से नहीं चली हैं, झारखंड से नहीं चली हैं, बहुत जगह के मज़दूर पहुंच नहीं पाए हैं। रेलवे का अपना दलील है कि हमने राज्यों से कहा है कि आप हमसे ट्रेनों का आग्रह करिए, हम ट्रेन चलाने को तैयार हैं, लेकिन जहां पर 115 ट्रेनें प्रतिदिन चल सकती थीं वहां पर 45 ट्रेनें ही मंगाई गई हैं। तो ये अंतर इतना बड़ा है कि राज्य और केंद्र के दोषारोपण के बीच में सिर्फ और सिर्फ मजदूर पिस रहा है। ये बहुत मुश्किल वक्त है मज़दूरों के लिए और मज़दूरों के साथ हो रहे इन हादसों के लिए। लेकिन कैसे वो इससे उबर पाएगा? क्या मज़दूर जिन परिस्थितियों में आज है वो दोबारा फिर शहर की तरफ रुख करेगा? ये मुश्किल है। कुछ वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, जिन वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किस परिस्थिति में मज़दूर अपने अपने घर को जाने के लिए मजबूर हैं और किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र को काट रहे हैं। बहुत मुश्किल होगा इस चीज़ को कहना कि क्या मज़दूरों की समस्याएं आने वाले कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगी। फिर भी हमारी आशा यही है कि सरकार इस पे ध्यान दे और जो भी सरकार इसके लिए उत्तरदायी हो वो अपना काम बखूबी करे और इन मज़दूरों को उनके घर तक ज़रूर पहुंचाए, क्योंकि कोरोना से बड़ी स्थितियां अब इन मज़दूरों को उनके घर पहुंचाने की हो गई है। जिनमें ये मज़दूर अपने घर नहीं पहुंच पाए तो कोरोना से मरे न मरें, लेकिन भूख से तो ज़रूर मर जाएंगे, और उससे बच भी गए तो इन हादसों से कहाँ बच पाएंगे। फिर किसी अगली ख़ास खबर के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।